नमस्कार। आज हम कार्ल सैंडबर्ग की एक बहुत ही छोटी पर उतनी ही खूबसूरत कविता फॉग को समझने वाले हैं। ये कविता इतनी सिंपल है ना कि ताज्जुब होता है कि कैसे कोई सिर्फ चंद लफ्जों में इतनी बड़ी और गहरी बात कह सकता है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि इस छोटी सी कविता में आखिर ऐसा क्या जादू है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक शांत धुंधला सा कोहरा और एक दबे पांव चलती हुई बिल्ली, इन दोनों में क्या कुछ एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि इसी सवाल में इस पूरी कविता का राज छिपा है। और जवाब छिपा है कविता के सबसे कमाल के आइडिया में। सैंडबर्ग ने कोहरे को सिर्फ मौसम का एक हिस्सा नहीं माना, नहीं, उन्होंने कोहरे को एक जीती जागती चीज की तरह देखा है। और वो चीज क्या है? एक बिल्ली। जरा सोच कर देखिए, ये कंपैरिजन कितना परफेक्ट है। कोहरा बिना किसी आवाज के चुपचाप आता है और पूरे शहर को ढक लेता है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह जो अपने नरम नरम पंजे रखती है। फिर वो एक जगह ठहरकर सब कुछ देखता है, जैसे कोई बिल्ली किसी ऊंची दीवार पर बैठकर दुनिया को देखती है। और फिर दोनों ही ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। और इसी शानदार कंपैरिजन को कवि ने एक ही लाइन में कैद कर लिया है, जो इस कविता की पहचान बन गई है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कोहरा आता है नन्हे बिल्ली के पैरों पर। बस ये एक लाइन ही हमारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर बना देती है ना? तो ये कविता सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है, ये एक छोटी सी कहानी भी है। ये कहानी है कोहरे के एक छोटे से सफर की। चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इस सफर के हैं 3 स्टेजेस। पहला कोहरे का आना, दूसरा उसका रुककर शहर को देखना, और तीसरा उसका चुपचाप चले जाना। पहला स्टेप है उसका आना। कोहरा बिना किसी आहट के, बिना किसी को खबर दिए एक बिल्ली की तरह आता है, और हमें पता तक नहीं चलता कि कब उसने धीरे धीरे पूरे शहर और बंदरगाह को अपनी चादर में लपेट लिया। फिर आता है दूसरा स्टेप। आने के बाद कोहरा रुक जाता है, वो बस एक जगह बैठ जाता है और नीचे शहर की हलचल को खामोशी से देखता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिल्ली किसी ऊंची जगह पर बैठकर दुनिया का जायजा लेती है। और फिर जब लगता है कि उसने सब देख लिया, तो वो आगे बढ़ जाता है। उसका जाना भी उतना ही साइलेंट होता है जितना उसका आना। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। तो सवाल ये है कि इतने साधारण से कोहरे को कवि ने इतना जिंदा और जादुई बना कैसे दिया? खैर, इसका राज छिपा है कुछ लिटरली डिवाइसेस में। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। इसका मतलब है किसी बेजान चीज को जानदार बना देना। अब सोचिए, कोहरा क्या सच में चल फिर सकता है, बैठ सकता है? नहीं ना, लेकिन कवि ने उसे एक बिल्ली के गुण दे दिए और बस कोहरा जिंदा हो गया। दूसरी टेक्निक है मेटाफर, यानी रूपक। ये एक सीधी तुलना होती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पोएट ने ये नहीं कहा कि कोहरा बिल्ली जैसा है, उन्होंने कहा कि कोहरा बिल्ली के पैरों पर आता है। जब हम कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज जैसी नहीं बल्कि वही है, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। और तीसरी कमाल की चीज है इमेजरी, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बना दे। तो जब हम पढ़ते हैं लिटिल कैट फीट या सिट्स लुकिंग, तो हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, हम असल में उस कोहरे की नरमी को, उसकी खामोशी को फील कर पाते हैं। लेकिन ये कविता सिर्फ कोहरे और बिल्ली के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज भी है। तो आखिर पोएट कहना क्या चाहते हैं? ये कविता हमें बताती है कि प्रकृति कितनी शांत और रहस्यमयी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में भी कितनी खूबसूरती छिपी होती है। शायद ये कविता यही कहती है कि कभी-कभी बस रुककर ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए अब फटाफट से सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये वो बातें हैं जो इस कविता को समझने के लिए सबसे जरूरी हैं। तो याद रखिए, पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, कोहरे को बिल्ली बनाना। सबसे फेमस इमेज है लिटिल कैट फीट। कविता का टोन शांत, पीसफुल और ऑब्जर्वेंट है। और आखिर में मैसेज, साधारण प्रकृति में छिपी असाधारण सुंदरता। और ये एक और बहुत खूबसूरत लाइन है,
सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये लाइन कोहरे के उस शांत, सब कुछ देखने वाले कैरेक्टर को परफेक्टली कैप्चर करती है। तो अल्टीमेटली ये कविता क्या है? ये बस प्रकृति का एक छोटा सा शांत लम्हा है, जिसे पोएट ने हमारे लिए हमेशा के लिए जिंदा और यादगार बना दिया है। तो बस अब ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। अगली बार जब शहर में कोहरा छाए तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या पता आपको भी वो बिल्ली नजर आ जाए जो चुपचाप आकर सब कुछ देख रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।